हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर इतने महान थे कि इन्होंने उस वक्त हमारे देश को पूरे विश्व में ऊंचा उठाया था, जिस वक्त हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। हमारा देश बहुत गरीब था, बहुत पिछड़ा था। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें एल्बर्ट आइंस्टीन भी अपना गुरु मानते थे और ख़ुद महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरुदेव कह के बुलाते थे। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमेशा महात्मा गांधी का विरोध किया। तो आज हम उनका पूरा जीवन परिचय देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक ऐसे परिवार में होता है जो परिवार बहुत समृद्ध होता है और काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं इनके परिवार में और काफ़ी अच्छी फैमिली होती है इनकी। पिताजी भी कविताएं और लेखन में बहुत रुचि रखते हैं और इनके जितने भी भाई बहन हैं वो भी बहुत आर्टिस्ट वाले दिमाग के होते हैं। आर्टिस्टिक फैमिली होती है इनकी पूरी, और इसी वजह से बचपन से ही इन्हें कविताएं लिखने का शौक़ हो जाता है। अब शुरू की शिक्षा की बात करें तो इनका मानना ये था कि किसी भी विद्यार्थी को अपने जीवन की गलतियों की वजह से, अपने जीवन के अनुभव से सीखना चाहिए। और भीड़ में बैठ के पढ़ाई करने के ये बहुत खिलाफ और विरोध करते थे और मानते थे कि कोई भी विद्यार्थी अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं जान पाएगा अगर वो इस तरीके की पढ़ाई करेगा। तो ये अपने बचपन की पढ़ाई भी अपने घर पे ही करते हैं, अकेले में करते हैं। और चूँकि इनकी माता जी बचपन में ही गुजर गई होती हैं और पिता को घूमने का बहुत शौक़ होता है, तो वो हमेशा बाहर रहते हैं और इस वजह से ये हमेशा घर पे अकेले ही रहते हैं और इनके घर के जो नौकर और नौकरानी होते हैं वही इनका देखभाल करते रहते हैं। तो इसी वजह से शायद उनकी कविताओं में और उनके लेखन में आप देखेंगे कि इतने समृद्ध होने के बावजूद भी एक लाचारी है, एक फ़कीरी है, एक गरीबी की झलक है। इसी वजह से शायद यही एक वजह हो सकती है। अब इनके पिता चाहते थे कि इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये भी एक बैरिस्टर बने और इसीलिए इन्हें इंग्लैंड भेजा जाता है। लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि ये साहित्य में ही बहुत अच्छा कर सकते हैं और वहाँ इनकी कविताओं को भी बहुत सम्मान मिलता है। और बहुत बचपन से ही इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया होता है और हमेशा से ही इन्हें कविताओं में और इनके लेखन को लेके इनकी बातें होती रहती हैं। तो वहाँ इंग्लैंड में बिना अपनी डिग्री को कंप्लीट किए ये वापस फिर कोलकाता आ जाते हैं और चूँकि परिवार बहुत समृद्ध होता है तो कोई भी इनके इस फैसले का विरोध नहीं करता है, सब समर्थन ही करते हैं और फिर इस तरीके से वो कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं। और उस समय चूँकि हमारा देश गुलाम रहता है और तरह तरह की कुरीतियाँ होती हैं, तरह तरह के जातिवाद की भावना होती है, महिलाओं के प्रति हिंसा की भावना होती है लोगों के अंदर, तो इन्हीं सब का विरोध करते हुए वो कविताएं लिखना शुरू करते हैं, नाटक लिखना शुरू करते हैं, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। और उसी नाटक के ज़रिए, उसी कविताओं के ज़रिए वो लोगों में बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरुदेव कह के बुलाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी की हर नीति का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी नीतियाँ सही नहीं है समाज के लिए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या फिर चरखा चलाने की बात हो। इसका तर्क देते हुए वो ये कहते हैं कि अगर असहयोग आंदोलन में हर भारतीय शामिल होता है तो क्या वो कपड़े पहनना बंद कर दे या फिर खुद अपने कपड़े चरखे पर बनाना शुरू कर दे। इससे हमारा देश तो गरीब है ही, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, वो अपने घर के खर्च कैसे चला पाएंगे और सभी लोग चरखा चलाना शुरू करेंगे तो इससे बहुत तरह की दिक्कत आ सकते हैं और लोगों को कुछ सही भी लगता है ये। लेकिन चूँकि गांधी जी के फॉलोअर्स उस वक्त बहुत ज़्यादा होते हैं तो गांधी जी की लोकप्रियता भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन गांधी जी को महात्मा का टाइटल उन्होंने नहीं दिया था। इससे पहले महात्मा गांधी उन्हें नहीं कहा जाता था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा गांधी कहा था। और वो कहे थे कि
गांधी एक बहुत अच्छा लीडर है, लेकिन उसकी कुछ नीतियाँ ऐसी होती हैं जो समाज के लिए मुझे नहीं लगता है कि अच्छी हैं, और इसका मैं समय समय पर विरोध भी करता हूँ। लेकिन गांधी जी ने कभी उनका कोई विरोध नहीं किया और हमेशा से उन्हें गुरुदेव कह के बुलाया, और इसी वजह से उन्हें हमेशा देश में गुरुदेव कह के बुलाया जाता था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन भी उधर ने अपना गुरु मान चुके थे, और केवल देश में ही नहीं, विदेशों में, पूरे विश्व में उनकी कविताएं और उनके लेखन की तारीफ हो रही थी। और इसी वजह से गुलाम होने के बावजूद भी अंग्रेज उनका बहुत सम्मान करते थे और उनको बहुत तरीके के पुरस्कारों से सम्मानित भी किया था। चूँकि रविंद्रनाथ टैगोर ने वो सारे पुरस्कार वापस कर दिए जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, क्योंकि वो हिंसा के विरोधी थे और वो चाहते थे कि मानवता लोगों में बनी रहे, एक दूसरे के लिए प्यार हो, एक दूसरे के लिए मदद की भावना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके का व्यक्तित्व था पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और ये गांधी जी के आपसी जो विचारों का अंतर था, उसके बारे में कहते हैं कि गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर भले ही एक दूसरे को, मतलब विचारों में उन दोनों के अंतर हो, लेकिन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, और ऐसा था भी। वो भले ही रविंद्रनाथ टैगोर उनकी बातों को विरोध करते हों, उनकी नीतियों का विरोध करते हों, लेकिन कभी भी व्यक्तिगत गांधी जी को बुरा नहीं कहा उन्होंने, या फिर हमेशा उन्हें एक अच्छा इंसान बताया और महात्मा गांधी कह के सम्मानित भी किया, और गांधी जी हमेशा उन्हें अपना गुरुदेव कहते थे। तो इस तरीके की लगभग उन दोनों की ट्यूनिंग थी आपस में। और उस वक्त जब एक बार ये कविता सुना रहे थे किसी एक मंच में, 1937 का दौर था, तो अचानक से कविता सुनाते हुए ये गिर गए, और उसके बाद आने वाले 3-4 साल जो थे इनके लिए बहुत कष्टदायी थे और बहुत दुख देने वाले थे। और उसी दौरान 4 साल बाद 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और ऐसा महान व्यक्ति हमेशा के लिए हमारे देश को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जहाँ तक उनके विचारों की बात करें, तो उनके विचार इतने पवित्र थे कि आज शायद उन विचारों को मतलब आत्मसात करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो मानते थे कि मानव को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, और राष्ट्रवाद के वो खिलाफ थे। वो चाहते थे कि कभी भी देश का बंटवारा ना हो। अगर बंटवारा होता है तो वो बंटवारे के बाद फिर ऐसा है कि वो देश फिर टूटेगा, और ऐसा हुआ भी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ वो 2 हिस्सों में टूट गया, इंडिया पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान फिर 2 मतलब अलग अलग टुकड़ों में टूट गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान और भी टूटने वाला है। तो कहीं ना कहीं उनकी बातें सही भी हुई और बहुत उच्च विचार थे उनके। और एक बार की बात है जब वो बताते हैं, सूर्योदय से पहले ही वो हमेशा उठ जाया करते थे, और उन्हें एक बार जब वो अपने रूम से बाहर निकले तो ऐसा आभास हुआ कि वास्तव में तो उस समय सूर्योदय हुआ नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि पेड़ के पीछे से सूर्य भगवान निकल के आ रहे हैं और उनकी किरणें उनके अंदर समाती जा रही हैं। ये एक ऐसा स्टेज होता है जो बहुत ही पवित्र होता है, और इसमें कहा जाता है कि आपको ज्ञान का बोध हो गया, आपने खुद को जान लिया, या फिर समझ लीजिए मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसा विवेकानंद के साथ भी एक बार हुआ था। तो ऐसा ही वो बताते हैं कि सूर्य की किरणें उनके अंदर समा गई और उन्हें ऐसा लगा कि वो कुछ है ही नहीं, वो पूरी तरीके से नेचर में मिल चुके हैं। मतलब अगल बगल जितना भी दुख है उसे वो अनुभव कर सकते हैं, और अगल बगल के सुख को वो अनुभव कर सकते हैं, और अपने अंदर के दुख को बाहर भेज सकते हैं, अपने अंदर की जो खुशी है उसको भी बाहर भेज सकते हैं। किसी भी निर्जीव वस्तु में, पत्थर में या फिर पौधों में, और किसी भी तरह का अगर दुख पहुंचाया जाता है प्रकृति में किसी भी चीज़ को, तो उसे वो अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ऊपर की बात है और बहुत मतलब बौद्धिक क्षमता चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए, लेकिन जितना हो सका मैंने बताने की कोशिश की।
इस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, इस तरह की महान व्यक्ति थे। मुझे लगा कि उनकी महानता के बारे में हर युवा को पता होना चाहिए, कितने महान थे। तो ये मेरी तरफ से प्रयास था। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करके मेरी बातों को औरों तक पहुंचा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।